मेरी पिछली वीडियो जो थी वो कन्या से और मीन तक थी। ये वाली वीडियो जो है वो मेष से सिंह तक है। 12 राशियों का पूरा चक्कर हो जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ, अब जो है शनि मार्गे हो रहा है 4 नवंबर को। मैंने पिछली वीडियो में बताया है 6 राशियों के लिए कि शनि जब वक्र थे तो क्या स्थिति बन रही थी, अब मार्गी होंगे तो क्या स्थिति बनेगी। देखिए, वक्र स्थिति ये होती है शनि की कि आप घर से निकलें और गाड़ी की ब्रेक गिने रह जाएं और खर खर करती हुई गाड़ी चले और 10 मिनट में पहुंचने वाली जगह पे आप 20 मिनट में पहुंचें। ये वक्र स्थिति थी। अब मार्गी होगा तो स्वतंत्र रूप से सीधी दृष्टि रखेगा। वक्र स्थिति में टेढ़ी नजर थी शनि की, अब सीधी दृष्टि हो जाएगी। इसीलिए अब शनि बहुत अच्छा कार्य करेगा। तो अब जो ये आगे की राशियां बची हैं, मेष राशि से स्टार्ट करते हैं। मेष राशि वालों के लिए ये समय अब अच्छा आ रहा है। मेष राशि वालों को 11th हाउस में शनि मार्गी हो रहे हैं, तो अब उनको जो पिछले टाइम से उनकी रोजाना की इनकम रुकी हुई थी वो इनकम बढ़ जाएगी। उनके जो काम नहीं बन रहे थे वो बनने लगेंगे। उनके साथ जो षड्यंत्र रचा जा रहा था उस षड्यंत्र में अब लोग फंस जाएंगे, वो बच जाएंगे। उनको अवार्ड भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा और उनके नाम के डंके बजेंगे। यह है मेष राशि वालों का, क्योंकि वक्र अच्छा नहीं था, मार्गी होते ही अच्छा हो जाएगा। दूसरी अब आती है राशि, इसके बाद आती है हमारी वृषभ राशि। वृषभ राशि की ये 10th हाउस में हो रहा है। 10th हाउस में ये शनि जब वक्र थे तो स्थिति खराब थी, क्योंकि 10th हाउस में अब मार्गी हो गया तो शश योग बना दिया। 1, 4, 7, 10 में जब शनि होगा अपनी सौर राशि में तो शश योग होगा। तो अब ये 2.5 साल, अभी तो 6 मतलब जून तक ये मार्गी रहेंगे, तो जून तक इनकी कोई फैक्ट्री तैयार हो सकती है, इनके कोई राजनीति में लाभ हो सकता है, इन्हें कोई क्या कहते हैं व्यापार में लाभ हो, बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। इनका व्यापारिक स्थिति बहुत स्ट्रांग हो सकती है, इनको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। मगर कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। उच्च का शनि हो या सौग्रह शनि हो या शनि पीड़ित ना हो। अगली राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के 9th हाउस में हो रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए भी राजयोग का समान रहेगा। आने वाले 6 महीने राजयोग रहेगा, क्योंकि शनि 6 महीने आने वाले मार्गी रहेंगे, जून तक मार्गी रहेंगे। लगभग 8 महीने मार्गी रहेंगे। तो ये आने वाले टाइम तक इनको पिता से अच्छे संबंध होंगे, इनका व्यापार में भी काम बनेगा, इनको सफलता भी मिलेगी, इनकी रेस्पेक्ट भी बढ़ेगी, इनको अपने धर्म से प्रेम होगा और इनके जो भाग्य पिछले दिनों में खराब हो रहा था वो चमक जाएगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए भी इस टाइम बल्ले बल्ले है। उसके बाद आती है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के अष्टम हाउस में शनि मार्गी होंगे। तो पिछले टाइम में जो शनि जो है अष्टम का कारक भी है, तो जब अष्टम का कारक अष्टम में होगा और मार्गी था तो परेशान कर रहा था, ये जो हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा था, ये गुप्तांगों की बीमारी दे रहा था, ये अकल विद्या को नहीं सीखने दे रहा था, ये गड़ा धन नहीं प्राप्त करने दे रहा था, ये इंश्योरेंस के पैसे का भी प्राप्त नहीं हो पा रहा था। मगर अब सब ठीक हो जाएगा। अब इन्हें हेल्थ भी अच्छी होगी, इनको बुरी चीज़ों से भी दूर रहेंगे और गुप्त बीमारी से भी इनकी दूरी हो जाएगी, और जो इन्हें नीच स्त्रियाँ परेशान कर रही थी वो भी अब दूर हो जाएंगी। इसके बाद आती है हमारी सिंह राशि। सिंह राशि वालों के 7th हाउस में हो रहा है। सिंह राशि वालों के ये दिग्बल प्राप्त कर रहा है। सिंह राशि वालों को दिग्बल प्राप्त कर रहा है कि शनि 7th हाउस में दिग्बल प्राप्त करता है। मगर सिंह राशि वालों की रोजाना की इनकम भी बढ़ेगी, हेल्थ भी इंप्रूव होगी और वैवाहिक संबंध भी अच्छे होंगे। अगर शनि कुंडली में अच्छा हुआ तो वैवाहिक संबंध अच्छे होंगे, शनि कुंडली में अच्छा नहीं हुआ तो वैवाहिक संबंध को तोड़ देगा। अगर डिग्री वाइज अच्छा हुआ कुंडली में तो नहीं तोड़ेगा, उच्च का बैठा है या सौग्रह बैठा तो नहीं तोड़ेगा। रोजाना इनकम में बढ़िया रहेगी और पार्टनरशिप में भी इन लोगों को फायदा होगा। और ये जो समझ लिए अब जो कार्य करेंगे ये एक तरीके से राजयोग के समान इनका जीवन रहेगा आने वाले जून तक, 2024 जून तक। उसके बाद फिर शनि वक्र हो जाएंगे, मगर फिर उस स्थिति इतनी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि अभी जो है 30 अक्टूबर तक चंडाल योग भी बना आ रहा था, इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें ज़्यादा पैदा हो रही थी। मगर आने वाले टाइम में वक्र जब होगा तो फिर ये स्थिति नहीं होगी। तो शनि अब जो है मार्गी हो रहा है 4 नवंबर से। ये 12 की 12 राशियों को लाभ होना है, जिसमें 12वें हाउस में राशि मीन राशि का खराब थोड़ा सा बैठ रहा है, और दूसरे नंबर पे अष्टम हाउस के लिए भी थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेगा, हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब करेगा, शुगर वगैरह या हार्ट वगैरह की बीमारी दे सकता है। मगर अगर कुंडली में शनि अच्छा हुआ तो फिर नहीं होगा ऐसा कुछ। मगर अगर शनि कुंडली में खराब हुआ तो फिर नीच स्त्रियों से अभी संबंध बने रहेंगे आने वाले 2.5 साल तक।
मगर कुंडली में नीच सही नहीं हुआ, अगर कुंडली में अच्छा हुआ शनि तो फिर आने वाले 2.5 साल अच्छे व्यतीत होंगे, नीच स्थिरों से संबंध नहीं बनेगा, क्योंकि अष्टम हाउस जो है वह जहरीला घर है और यहाँ पर हर ग्रह आके जहरीला हो जाता है। शनि अष्टम का कारक है, इसलिए ये जहर को थोड़ा बहुत मारता है, मगर फिर भी दिक्कतें आती हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, शनि जब वक्र था तो स्थिति खराब चली आ रही थी। अब एक चीज़ देखिए, आप घर से निकले, आपकी नज़र कभी इधर को जा रही है, कभी इधर को जा रही है, टेढ़ी नज़र पड़ रही है, तो आपकी दृष्टि सीधी नहीं है, तो आपको अपना रास्ता सीधा नहीं, कभी आप इधर को भटक रहे हैं, कभी आप इधर को भटक रहे हैं, सीधे नहीं चल पा रहे, तो इसलिए आप देर से पहुंच रहे हैं। शनि यही कर रहा था। शनि, मैं दूसरी स्थिति बता दूं, जैसे एग्जांपल दे दूं, दूसरा एग्जांपल यह है कि आपका गाड़ी आपने चलाई, उसके हैंड ब्रेक गिरे रह जाएँ और चलती हुई खरखर करती हुई ये प्रॉब्लम दे रही थी, बीमारी दे रही थी, परेशानी दे रही थी, खरखर करना ये परेशानी दे रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब वक्र से मार्गी हो जाएंगे तो अब इनकी सीधी दृष्टि होगी और इधर गुरु चंडाल योग खत्म हो जाएगा, तो आप लोगों के लिए ज़्यादातर सभी राशियों के लिए अच्छा होगा। अब जो है, अगर किसी कुंडली में शनि कहाँ बैठा है ये देखना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, क्योंकि ये मैंने इंडिविजुअल चार्ट नहीं बता रहा, ये मैं आम प्रिडिक्शन बता रहा हूँ। ये आम जनता, पूरे संसार की आम जनता के लिए जो प्रिडिक्शन है ये वो है। अब आपका शनि कुंडली में उच्च है, नीच है, अस्त है, पीड़ित है, ये तो हमें उसका एनालिसिस करने के बाद ही पता चलेगा। D9 चार्ट में क्या स्थिति है, D10 चार्ट में क्या स्थिति है, लगन स्वामी की नक्षत्र स्वामी से मित्रता है अंक तालिका में या नहीं है, लगन स्वामी की शनि से मित्रता है या नहीं है, तो उसके फिर जो परिणाम दूसरे हो जाएंगे। इसीलिए पहले आप कुंडली का एनालिसिस कराएं, वरना आम प्रिडिक्शन देखनी हो तो ये भी आम प्रिडिक्शन भी आपको 40% फलीभूत होगी। हाँ, अगर कुंडली में शनि अच्छा हुआ तो 90% फलीभूत होगी, और कुंडली में खराब हुआ शनि तो 40% आपको फिर भी लाभ होगा। इसीलिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।